साथियों, हम में से कई लोगों को ये मन करता है कि जो हमारा शरीर बंधा हुआ है उससे चेतना थोड़ा सा फैल जाए और हमें कुछ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस मिल जाएं। कोई ऐसे अनुभव मिल जाए जहां से हमें अपनी असीमितता का अनुभवन आ जाए, मज़ा आ जाए, मतलब सोच के कि हम एकदम आज़ाद पंछी हैं। सबको बंधा बंधा सा फील होता है ना, एकदम बंधा बंधा सा बेचैनी होती है, लगता है कहीं खुले में चले जाएं या एकदम घर छोड़ के कहीं भाग जाएं, ऐसा लगता नहीं लगता है। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो है वो चाहिए है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो आप सब जानते हैं कि भैया बाहर चले जाओ, पिक्चर देख लो, या अपने दिमाग से बाहर निकल जाओ, टीवी देख लो, जाके सिगरेट फूंक लो, ड्रग्स ले लो, दारू पी लो। क्यों? क्योंकि अपने शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर रहने में बेचैनी हो रही है। तो ये जो तरीका है, इसका अंजाम आप सब जानते हो कि इसका अंजाम क्या है। क्योंकि थोड़ी देर के लिए बाहर आओगे, घर आके जो अपने अंदर भगवान बैठे हैं वो कुटैया करेंगे, वो कुटैया करेंगे कि मजा आ जाएगा तुम्हें। मतलब जितनी ताकत थी उतनी भी चली जाएगी और बेचैनी महसूस होगी, घर के अंदर फिर रह ही नहीं पाओगे, फिर तो बाहर ही घूमना पड़ेगा बिना खूटे के। तो वो तरीका तो छोड़ दो। अब मैं जो तरीका बता रहा हूँ, जो मैंने संसार में सीखा है और देखा है, सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका जो है वो आदिवासियों का था। मतलब आदिवासी लोग क्या करते थे, डेली शाम को आग जलाते थे और 10 20 25 लोग अपना कंधे में हाथ डाल के, या एक ही स्टेप, दो चार जो 5 उनके स्टेप होते थे सिंपल सिंपल से, बिल्कुल आप देख लेना आदिवासी डांस स्टेप्स। तो वो 20 25 30 लोग एक साथ डांस करते थे, गोला बना के घूमते थे, हाथ पैर एक जैसे, एक लयशीलता थी, एक दूसरे से लय मिलाते हुए चलते थे। तो जब वो ऐसा करते थे तो कुछ तो ऐसा प्रकृति में है कि जब हम सामंजस्य बिठाते हैं, समानता का अनुभवन करते हैं कि सब हम सब एक हैं, अपना ईगो थोड़ा कम कर देते हैं और सबको सम्मान देते हैं और संभावना रखते हैं कि हम सबको आनंद की खोज एक साथ करनी है, तो वो संभावना, सम्मान, समता और वो जो उस भाव के साथ जब 20-25 लोग डांस करते थे तो उनकी चेतना एक से निकल के 20-25-30 लोगों में फैल जाती है। तो धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में, जंगल में और दूसरे गांव में, हर जगह उत्सव पे उत्सव, उत्सव पे उत्सव, और संसार, यूनिवर्स, विश्व, सब ब्रह्मांड सब मुस्कुराते थे। तो वो होता था आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का सबसे बेहतरीन तरीका। अभी भी आप 20-25-30 लोग एक साथ कोई एक जैसी एक्टिविटी करने लगो। कई लोग, जैसे महिलाएं जब पापड़ बनाती हैं, 20-25 महिलाएं एक साथ बैठ के जब मोहल्ले के पापड़ बनाती थीं, तो आपको पता नहीं था कि उसमें जो अनुभव होता था वो उनकी दिमाग की सब जो कैप्टिविटी होती थी, जो लगता था कैद होती थी, उससे बाहर निकल के आनंद में रहते थे। आज आर्मी में भी यही होता है। आर्मी में लोग परेड क्यों करते हैं एक साथ, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट? क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि लड़ाई के समय उनकी जो चेतना है वो उनकी टुकड़ी, जो उनका जो गुट होता है उसमें फैल जाए। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि मौके वक़्त पे एक आदमी को शहादत देने में दिक्कत नहीं होती, उसको पता नहीं चलता कि वो शहादत दे रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी चेतना पूरी टुकड़ी में, उसके 50-60 लोगों की टीम है, जो उनकी कमांड है, उसमें फैली हुई है। तो उसमें एक अलग बल आता है, मतलब इम्पॉसिबल काम भी इंसान कर ले जाता है। आप सोचो कि ये जिनको परमवीर पुरस्कार मिले हैं वो भी खुले में आपके मोहल्ले में आके 10 गुंडों से लड़ तो नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन वहाँ पे एकदम तोपों के सामने, रॉकेट के सामने और हजारों सैनिकों के सामने ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि हम लोग उनके बलिदान की गाथाएं गाते हैं। तो कुछ ऐसा ही साथियों, आज हम सब लोग बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहे हैं। हमें एक साथ मिलके, विनोबा जी कहते थे, सहयोग करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ें एक साथ लय बिठा के करनी पड़ेंगी, तभी हमें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होगा, तभी हमारे दिमाग की बत्ती जो है जलेगी। और जो कैद है, जो शरीर के अंदर, मन के अंदर, घर के अंदर, मोहल्ले के अंदर जो कैद है, जो कहती है बाहर घूमने जाओ, हिमालय पे जाओ, हिमालय पे जाके योगा लगाओ और राफ्टिंग करो और ना जाने नई नई चीज़ें खरीदो, नई नई शॉपिंग करो, तो वो इलाज नहीं है साथियों। तो या तुझको अर्पण। मैं इसके बारे में नीचे एक लेख भी लिखूंगा, उसको भी पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।